आज की वीडियो में हम बनाएंगे अपना ड्रीम सेटअप। मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप सिर्फ जुगाड़ और कुछ सस्ती चीजों से अपना एस्थेटिक और प्रोफेशनल सेटअप तैयार कर सकते हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, क्राफ्टर हो, बूढ़े हो, जवान हो, छोटे हो, मोटे हो, पतले हो, कोई भी हो, बस इंसान होनी चाहिए। तुम सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे यूनिक जुगाड़ हैक्स एंड ट्रिक्स आपको यही मिलने वाले हैं। इस वीडियो को मैंने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जो हमारे सेटअप में होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा थोड़ी चीजें 3D प्रिंट भी करेंगे। फिर कुछ बजट फ्रेंडली और इम्पोर्टेंट चीजों की अनबॉक्सिंग करने के बाद फाइनली सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके अपना सेटअप तैयार करेंगे। तो अभी मुझे मेरे घर का ये कोना मिला हुआ है। इस रैक के अंदर मैं अपना सारा क्राफ्टिंग का सामान रखती हूँ और ये है मेरी टेबल। और इस कोने में मैंने एक वुडन प्लैंक रखा हुआ है मशीन के स्टैंड के ऊपर। हाँ, ये वही लकड़ी का फट्टा है जो एक साइड से कटा होता था और मैंने इसको रिपेयर करते हुए आपसे बोला था कि हम इसको कभी ना कभी यूज कर लेंगे। वैसे ये जुगाड़ मैंने अपना 3D प्रिंटर रखने के लिए किया है। तो चलो देखते हैं कैसा हम इस बोरिंग से स्पेस को अपने ड्रीम स्टूडियो में बदलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर 1। इस टाइप की वॉल ग्रिड्स मुझे हर सेटअप में काफी पसंद है और तुम सबको भी होगी, राइट? तो चलो मैं आपको इसे बनाने का बेस्ट आइडिया बताती हूँ। इसके लिए आपको ये लंबी वाली बैम्बू स्टिक्स लेनी है जो आपको किसी भी डिस्पोजेबल शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। ये एक साइड से नुकीली होती है तो सबसे पहले इसकी नोक कट कर लेनी है। अब ये है तो लकड़ी की ना, तो इनको कट करने के बाद स्प्लिंटर्स निकल रहे थे तो इसलिए मैं इनको सैंड पेपर से घिस रही हूँ ताकि एक भी स्प्लिंटर हमारे हाथ में ना लग सके। और तुम सबको पता है, ये काम करते करते मुझे अपना 12th क्लास का एक लेसन याद आ गया, द 100 टाइगर। अब मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग 12th क्लास में हो, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो। अपना काम आसान बनाने के लिए मैंने वॉलपेपर के जो पीछे वाली शीट होती है ना, उसको रख लिया क्योंकि इस पे ऑलरेडी ग्रिड्स बनी होती हैं तो हमें ज्यादा नापने तोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो बात अलग है, मेजरमेंट तो मैंने तब भी इसका बहुत लिया है। बस इसके ऊपर से सुपर ग्लू या फिर फेविक्विक डाल देनी है और ये स्टिक्स आपस में चिपक जाएंगी। आप चाहो तो फेविकोल से भी चिपका सकते हो बट उसे ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके चारों तरफ बाउंड्री पे मैंने एक एक स्टिक और लगा दिया ताकि ये मजबूत हो जाए। मैंने ऐसी ही 2 ग्रिड्स बनाई है। अब देखो, हमारी स्टिक्स बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी तो अगर आपको एक बड़ा सा ग्रिड बनाना है ना, तो ऐसे ही 4 पीसेस बना के उन्हें आपस में लगा देना, आपका बहुत बड़ा सा ग्रिड बन जाएगा। सही बताऊं, इनको पेंट करने में और वार्निश लगाने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैंने थोड़े से काम के लिए अपनी बहन को काम पे लगा दिया। तो फाइनली वार्निश लगाने के बाद हमारी वॉल ग्रिड्स तैयार है। सच्ची बताऊं, ये DIY की हुई ग्रिड्स मुझे बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है, जैसे कि मैंने खरीदी हो। ग्रिड्स तो मैंने बना ली पर इसके ऊपर लगाऊंगी क्या? मेरे पास तो छोटी छोटी पेंटिंग्स भी नहीं है अभी। देखो, आप चाहो तो प्रिंट आउट्स निकलवा के वो लगा सकते हो, नहीं तो ये मेरा वाला तामझाम भी कर सकते हो। तो जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मैंने ये डायरी खरीदी थी जिसकी मैंने हर दूसरे पेज पे पता नहीं क्या क्या कलाकारी की हुई है और पूरी डायरी ऐसी खराब कर दी। तो कहीं कहीं पे मैंने इसमें काफी अच्छी अच्छी सी ड्राइंग और पेंटिंग भी बना रखी है, तो मैं उन्हीं को कट करके इसमें से निकाल रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना इसमें खिड़की सी बना के निकाल लूं ताकि अगर हम इसमें कभी जर्नलिंग करें तो वो खिड़की जो है वो यूज हो जाए। मुझे ये ग्रिड के हिसाब से थोड़ी बड़ी लग रही थी तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया और एक प्लेन पेपर के ऊपर भी चिपका दिया ताकि हमें बॉर्डर मिल जाए। इसके बाद मुझे मिली ये लिप्स वाली ड्राइंग जो कि मैंने लिपस्टिक से बनाई थी। काफी सही और रियलिस्टिक लग रही है ना, तो इसको भी हम अपने ग्रिड पर लगा सकते हैं लेकिन बाउंड्री कट करने के बाद। इससे ये स्टिकर जैसा फील दे रहा है। और याद है, ये तो मैंने कबूतर के पंख से बनाया था। ये लालची इंसान मेरे पंख भी नहीं छोड़ते। इसके बाद मुझे कुछ बारबी वाले स्टेंसिल्स भी मिल गए तो मैंने सोचा इसे क्यों वेस्ट जाने दे, इससे भी कुछ कलाकारी कर ही देते हैं। याद है, बहुत पहले एक बारबी ट्रेंड चला था तो मैंने बारबी पेंसिल टॉपर बनाया था। ये तभी से मेरे पास रखे हुए हैं। इसका कमाल का प्रिंट मिला है। मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हाईलाइटर से थोड़ा सा डार्क कर दूं, पर उसके बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर फेविकोल लगा के ग्लिटर लगाई जाए। और वैसे भी मैं हमेशा इन ग्लिटर्स को यूज करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। बस यही चाहिए, कितना सेटिस्फाइंग काम है। ये तो थी ड्राइंग्स वगैरह की बात। इसके अलावा भी आपके पास काफी अच्छी अच्छी चीजें होंगी तो आप वो भी ग्रिड के ऊपर लगा सकते हो। जैसे मैंने काफी सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, लेकिन इन सबको ग्रिड पर लगाने के लिए हमें ऐसी क्लिप्स भी चाहिए होंगी, पर ना तो मेरे पास ये क्लिप्स है और ना ही इनको DIY करने का टाइम। तो मैंने इससे भी कमाल का क्विक और इजी आइडिया सोचा है, जिसके लिए आपको ये पेपर क्लिप्स चाहिए जो बहुत ही सस्ती मिल जाती है। बस इस पिन का एक एंड थोड़ा सा आगे की साइड ट्विस्ट करके सेलो टेप से ऐसे चिपका देना है। मतलब हमारा मेन मकसद है पीछे की साइड लूप रेडी करना। तो अगर तुम्हारे पास ऐसी पेपर क्लिप्स भी नहीं है ना, तो कोई छोटी मोटी वायर तो पड़ी होगी, उसको ट्विस्ट करके पीछे चिपका सकते हो। ये फ्लावर बुके याद है, रखे रखे इनका कलर उड़ गया था तो मैंने इनको पेंट करके दोबारा से नया बना दिया। इसके बाद मैंने अपने टी सेट में से ये स्नैक्स की प्लेट भी निकाल ली है और रिबन से एक बो भी बनाया। लगभग हर चीज के पीछे मैंने पेपर क्लिप लगाई है ट्विस्ट करके। तो चलो अब ये सारा सामान ग्रिड के ऊपर लगाते हैं। तुम सब देख ही सकते हो कितना आसानी से ग्रिड पर सारी चीजें लग जा रही हैं, कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। याद है, मैंने प्लास्टिक बोतल से ये हार्ट वाले इयररिंग्स बनाए थे। देखो, ये भी हमारी ग्रिड पर कितने अच्छे लग रहे हैं। दूसरी वाली ग्रिड को भी मैंने ऐसे ही डेकोरेट करके लगाया है बट उसको फाइनल लुक में दिखाऊंगी। सो नाउ लेट्स मेक अ टेबल शेप।
शेल्फ, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा सामान डिस्प्ले में ऑर्गेनाइज हो सके। मुझे पैकबोर्ड भी अपनी टेबल पे रखना है, तो मैं ज्यादा बड़ी शेल्फ नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे अपने टेबल पे खिचड़ी सी नहीं बनानी है। हाँ, वो बात अलग है, इसको बनाने के लिए मेरे पास मटेरियल ही इतना था। तुम सबको लग रहा होगा ये वुडन बोर्ड से, बट नहीं, ये आंखों का धोखा है। ये प्लास्टिक के बने हुए बोर्ड्स हैं। मैंने ये काफी दिनों से संभाल के रखे हुए हैं कि मैं इनसे टेबल शेल्फ बनाऊंगी। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मुझे इनको कट करना लग रहा था, क्योंकि मुझे लगा था इसमें बहुत मेहनत लगेगी, पर कोई बात नहीं, हमारे पास ये आरी वाला ब्लेड है ना, इसको मैं अपने पास हमेशा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे बहुत काम आता है। अब देखो, मुझे तो ये बोर्ड्स मिल गए, बट हो सकता है तुम सबके पास ना हो। बेटर तो यही है कि कहीं से लकड़ी का ही जुगाड़ कर लो, किसी कारपेंटर की शॉप से सस्ते में ले आओ, क्योंकि ये वन टाइम DIY है। आपने एक बार बना लिया तो ये सालों तक चलेगा, कभी खराब नहीं होगा। लेकिन सच में अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, किसी भी चीज का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, तो कार्डबोर्ड तो होगा ही। तो आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड की 4 लेयर लगा के ऐसा बोर्ड बनाना है, मतलब उसकी थिकनेस भी इतनी होनी चाहिए, और तभी वो ज्यादा मजबूत बन पाएगा। अब तुम सब सोच रहे होंगे, नाजू दीदी डबल कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं क्या? नो मीन्स नो। डबल कार्डबोर्ड का यूज भी करोगे ना, उसके ऊपर कुछ रखोगे तो वो नीचे की साइड बेंट हो सकता है, तो इसीलिए मिनिमम 4 लेयर्स तो लगाना ही। तो देखा तुम सबने, मैंने इनको कील से नहीं जोड़ा, सुपर ग्लू से चिपका दिया, और देखो कितना फिनिशिंग से बनी है। इसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मैं इसको वॉलपेपर से कवर करूंगी। और देखो, वॉलपेपर से कवर करने के बाद तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये सच में मैंने ही बनाई है। तो अगर तुम सब भी ऐसी शेल्फ बनाते हो तो उसको वॉलपेपर से कवर करना, ये बहुत सस्ता मिलता है। अब आपको तो पता ही है, मैं अपनी वीडियो शूट करने के लिए इन 2 सॉफ्ट बॉक्स लाइट्स का यूज करती हूँ, जिन्हें मैंने आपको अपनी स्टूडियो मेकिंग वाली वीडियो में बनाना भी सिखाया था। तो इस वीडियो में हम इनको रिपेयर करने वाले हैं। मैंने इसके ऊपर 2-2 लेयर्स पेपर की चढ़ाई हुई है, क्योंकि ये हर बार गंदा हो जाता था, और ये मेरे टेबल पर रखी हुई किसी कबाड़ से कम नहीं लगती थी। मुझे लगता है मैंने 2 किलो एक्स्ट्रा वजन इनमें डाला हुआ था। इनको आगे से कट करके थोड़ा छोटा भी कर दिया है, क्योंकि मुझे लाइट थोड़ी दूर तक पहुंचानी थी, और बॉक्सेस के बड़ा होने की वजह से इन्हें इधर उधर रखने में भी काफी प्रॉब्लम होती थी, तो उसका इलाज भी मैंने कर दिया। अब इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं तुम सबको यही एडवाइस देना चाहूंगी, जब भी ऐसी सॉफ्ट बॉक्स लाइट्स बनाओ ना, तो व्हाइट वॉलपेपर से कवर करना। क्या फायदा 10 बार चार्ट पेपर खरीद के लगाओगे, उससे बढ़िया एक ही बारी में वॉलपेपर लगा दो। बट जब मैंने कार्डबोर्ड को इस वॉलपेपर से कवर किया तो ऐसी लाइंस दिखाई दे रही थी, और थोड़ा सा आर पार भी दिख रहा था। हालांकि ये वॉलपेपर काफी थिक है, बट अगर किसी चीज पे थोड़ा सा भी टेक्सचर होता है ना, तो ये उसी में ढल जाता है। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ सोचा। वॉलपेपर की जो पीछे वाली शीट होती है, उसको ऐसे स्केल रख के थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रिप कट करके निकाल रही हूँ, और ये हमें चारों साइड्स पे करना है। बीच वाला पेपर ऐसे ही रहने देना है। ये देखो, कुछ इस तरीके से, बस अब इसको चिपका देना है। ये टेक्निक मैंने वॉल पर भी यूज की है, क्योंकि कई बार ना वॉलपेपर इतने पतले होते हैं कि आर पार दिखाई भी देता है। तो ये हैक तुम सबके बहुत काम आ सकता है। और देखो, इसको कवर करने के बाद तो ये ग्लासी लग रहा है, कोई भी टेक्सचर दिखाई नहीं दे रहा। मैंने इसके अंदर बल्ब वगैरह लगा के सब कुछ सेट कर दिया है, बस अब कमी है तो बटर पेपर लगाने की, पर वो मेरे पास अभी है नहीं, और दुकान से मंगाने का टाइम भी नहीं है। पर वो कहते हैं ना, जब किसी चीज को बनाने का सोचो तो जुगाड़ अपने आप हो जाता है। मेरे पास रखी हुई थी काफी सारी OHB शीट्स, तो उनके आगे पीछे ना ऐसे ये बटर पेपर लगे होते हैं, तो मैंने सोचा चलो यार, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मैंने इनमें थोड़ा सा जोड़ लगा के इन दोनों लाइट्स को कवर कर दिया। अब तुम सबको तो बताइए, मेरा क्राफ्टिंग का सामान सारा इस रैक के अंदर रखा होता है। याद है 3D प्रिंटर की वीडियो के लिए मैंने अपना एक अलग सेटअप बनाया था, पीछे ग्रे स्क्रीन लगाई थी ताकि वीडियो बिल्कुल टेक यूट्यूबर्स जैसी लगे, बट हम थोड़ी ना टेक यूट्यूबर्स थे, तो इसलिए मैंने इसको बाद में हटा दिया था। ये देखो, काफी बड़ा कपड़ा है, तो मैंने अम्मी से बोला, अम्मी इसके ऊपर ये नेट वाला दुपट्टा लगा के, जिसे कोई भी ओढ़ता नहीं है, घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, कर्टेन बना दे तो कैसा रहेगा। तो मेरी अम्मी ने कर्टेन बना के लगा दिया है, तो वो मैं आपको फाइनल लुक में दिखाऊंगी। तो ये जो हमारा वुडन प्लैंक है, इस पे अम्मी ने मास्किंग टेप वगैरह से ये कर्टेन चिपकाया था, तो मैंने इसके ऊपर ये लेस चिपका दी, जो काफी अच्छी लग रही है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें मैं 3D प्रिंटर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्रिंट करने वाली हूँ। तो हमने जो टेबल शेल्फ बनाई थी ना, उनमें से एक बोर्ड बच गया था, तो मैंने सोचा इसकी वॉल पर शेल्फ बना के लगाते हैं, जिसके लिए हमें 2 ब्रैकेट्स चाहिए होंगे, जो कि मैं 3D प्रिंटर से बना रही हूँ। अब तुम सबके पास तो 3D प्रिंटर नहीं होगा ना, तो तुम ये सब ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, बहुत सस्ते मिल जाते हैं मीशो पे। हाँ, जैसे हमने बनाए ये तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पर ऐसे मेटल वाले आसानी से मिल जाते हैं। तो मैंने इसको भी वॉलपेपर से कवर कर दिया था, थोड़ा सा वॉलपेपर कट करके निकाला और सुपर ग्लू से इसको चिपका दिया। अब सिर्फ उतना करने से तो बात नहीं बनती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ पेंच भी कस दिए ताकि ये बिल्कुल स्ट्रांगली चिपक जाए। और ये देखो, वॉल पे लगाने के बाद ये कितना बढ़िया लग रहा है। इसके ऊपर हम काफी सारी चीजें डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट चीज बनाने की, जो की है एक बड़ा सा पेग बोर्ड। तो मैंने अपने 3D प्रिंटर को काम पे लगा दिया है
और जल्दी जल्दी बना, कितना स्लो काम कर रहा है। इसने एक प्लेट मुझे 4 घंटे में बना कर दी है, पर मैंने भी सोच लिया था बनाऊंगी तो इससे ही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, 2-3 हजार से कम का नहीं आता है। मैंने वीडियो में सबसे सस्ता वाला पैकबोर्ड टैग कर दिया, अगर आपको बाई करना है ना तो वहां से बाई कर लेना। देखो एक प्लेट बनते बनते तो बीच में लाइट ही भग गई थी और एक में मेरा फिलामेंट ही खत्म हो गया, तो फिर मुझे बाकी येलो कलर का फिलामेंट लगाना पड़ा। पर कोई ना, मेरे पास इनेबल पेंट रखा है, मैं उससे इसको पेंट कर दूंगी। मैंने काफी सारे हुक्स और अटैचमेंट भी प्रिंट किए हैं ताकि मैं इन सबको आपस में जोड़ सकूं। देखो किसी भी सेटअप में पैकबोर्ड रखा हुआ बहुत प्रोफेशनल और अच्छा लगता है। तो अगर तुम लोग चाहते हो मैं पैकबोर्ड का कोई जुगाड़ बताऊं तो मुझे कमेंट करके बताओ। तो हमारा पैकबोर्ड काफी बड़ा बन चुका है, बट ये गोल्डन अटैचमेंट अलग ही टिमटिमा रही है, पर कोई बात नहीं, हम इसको पेंट कर देंगे। चीजें हैंग करने के लिए मैंने काफी सारे हुक्स भी प्रिंट कर लिए। तो इसी के साथ हमारा सारा DIY वाला काम खत्म हो चुका है। अब बारी है कुछ प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करने की, जो हमारे सेटअप में होना जरूरी भी है और एक प्रोफेशनल लुक भी देंगे। सबसे पहले है ये मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर। मेरे पास काफी डायरीज वगैरह भी है और सारा सामान रखने के लिए मुझे ये बेस्ट लगा। इसके बाद है ये वाला बीड्स ऑर्गेनाइजर। मेरे पास भी काफी सारे बीड्स इकट्ठा हो रखे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनमें बीड्स ऑर्गेनाइज कर दूं, और डिस्प्ले में रखा हुआ भी ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है जब भी कोई चीज हमारे सामने होती है तो हमें ज्यादा अच्छे आइडियाज आते हैं, और वीडियो के बैकग्राउंड में रखा हुआ भी ये काफी मस्त लगता है। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने सारे वीडियो में टैग कर दिए हैं, यहाँ से चेक कर लेना। अभी तो मैंने इसमें ऐसे ही सामान रख दिया, लेकिन बाद में इसको 70 बार चेंज भी किया है, और देखो काफी प्यारा लग रहा है। तो हमारा थर्ड पार्सल है ये सुंदर सा शेल लैम्प। देखो मुझे लगता है हर सेटअप में ना एक लैम्प का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अलग ही वाइब्स देता है, बहुत अच्छा लगता है रखा हुआ, और वीडियो शूट करते हुए बैकग्राउंड में भी अच्छा दिखता है। लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि मुझे कोई चार्जेबल लैम्प लेना चाहिए था। इसके सेल डाउन हो गए तो दोबारा खरीदने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ये 5 मीटर की नियॉन स्ट्रिप लाइट, जिसके साथ एक अडेप्टर भी मिला है। एंड यू कांट बिलीव कि मुझे 250-300 के बीच में मिल गई। इसको हम ट्विस्ट करके कुछ लिख भी सकते हैं। पहले तो मैंने दीवार पे काफी सारी कील गाड़ दी थी, लेकिन जब मैंने इसको नैनो टेप से चिपका कर देखा ना तो ये बहुत आसानी से चिपक गई। और तो और इससे दीवार भी खराब नहीं होती है। अगर आप कुछ गलती से चिपक जाए ना तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हो बहुत आसानी से। ऐसे रोल रोल करके ऐसे खींच के इसे रिमूव कर देना है वॉल से। कुछ लिखना तो दूर की बात थी गाइस, इसको लगाते लगाते ही मुझे पूरा आधा दिन निकल गया था। तो जो भी मैंने ये कारस्तानी की है ना, कील गाड़ के दीवार खराब की है, इसको भी अब ठीक करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने हार्ट वगैरह बना के इसको वॉल पे लगा दिया है। अब तुम सबको तो पता ही है, मैंने अपनी स्टूडियो लाइट के लिए गमले वाला तामझाम बनाया था, जिसमें अब मुझे काफी सारी दिक्कतें होने लगी हैं। ये साइड में रखा हुआ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने एक और नया ओवरहेड ट्राइपॉड मंगाया है। अगर आप भी क्राफ्ट वीडियोस बनाते हो ना तो यही ट्राइपॉड से वीडियोस बनाई जाती हैं, ये बेस्ट है। और मुझे लगता है ट्राइपॉड से ज्यादा तो मैं अपनी लाइट्स इधर उधर करती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत काम की चीज होने वाली है। इसको हम कैसे भी कहीं भी आसानी से रोटेट कर सकते हैं। मेरे पुराने वाले ट्राइपॉड की ये चीज ना खराब हो गई थी, तो मैंने इसको 3D प्रिंटर से बनाया है। तो अब पुराने वाले पे मैं अपनी लाइट लगाऊंगी और नए वाले को यूज करूंगी। तो फाइनली हमारे सेटअप के लिए सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। अब बारी है अपना सेटअप बनाने की। तुम सबको तो पता ही होगा, ये वाला ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर मैंने टेबल के नीचे रखने के लिए बनाया था। तो सबसे पहले तो मैंने इसको नीचे सेट कर दिया और प्रिंटर की जगह पे प्रिंटर रख दिया। ये रैक साइड से ब्लैक कलर की है, तो मैंने इसको व्हाइट वॉलपेपर से कवर कर दिया। और कोने में रखूंगी अपना टूल्स वाला ऑर्गेनाइजर। इसके ऊपर हनी बी वाला पेन होल्डर। ये आ गया हमारा पैक बोर्ड, टेबल शेल्फ, बीट्स ऑर्गेनाइजर, दूसरा वाला ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर, स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर, और ये हुक लगा के मैंने यहाँ पे अपना हेडफोन भी लगा दिया है। सच्ची बताऊं, मैं हेडफोन, ईयरफोन्स, ईयरबड्स बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। ये बस सजाने के लिए। अब ये मत सोचना कि ये खराब है, बिल्कुल सही है। ये पैकबोर्ड के अंदर हेडफोन लगा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एक जरूरी काम करना और बाकी है। मैंने ये वॉल स्टिकर वाले हुक्स मंगाए थे, तो मैंने दोनों साइड ये वाला हुक चिपकाया और धागे से पैकबोर्ड को इससे बांध दिया, ताकि कभी गलती से ये आगे की साइड गिर ना जाए। अब इसके ऊपर कितना भी सामान टांगू, ये कभी भी आगे गिरेगा नहीं। अब देखो जो गोल्डन कलर का माउंट टिमटिमा रहा है ना दूर से, इसको भी पेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ग्लव्स पहन लिए, स्टिक के ऊपर एक कपड़ा लपेटा और उससे इसको पेंट कर रही हूँ और फिर फेंक दूंगी, क्योंकि ब्रश पे इनेमल पेंट लग जाए तो फिर उसको ऑयल से धोना पड़ता है। ये पिकेट फेंस फ्लावर बॉक्स याद है, जिसको मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बनाना सिखाया था। फाइनली इसको डेकोरेट करने की बारी आ गई। इसके साइड में मैंने अपना फेरी हाउस रख दिया, और देखो साथ में रखे हुए ये कितने प्यारे लग रहे हैं। शेल्फ के एक साइड आ गया हमारा ये वाला ग्रिड, और इसके दूसरे साइड दूसरा वाला ग्रिड, जिसके ऊपर मैंने काफी सारी चीजें हैंग कर दी हैं। मैंने अपने टी सेट से ये वाला टी पॉट भी निकाल लिया, देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसको तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, बेस कलर के साथ तो ये मैच भी कर गया। और यहाँ पर रखेंगे हम अपना शेल लैम्प। ये है एक्सटेंशन बोर्ड, जिसमें मैं अपने स्टूडियो लाइट के सारे तार वगैरह लगाती हूँ। ये नीचे पड़ा पड़ा गंदा हो जाता था, तो इसका भी निपटान करेंगे। मैंने इसके पीछे लगाया नैनो टेप। इससे कोई भी चीज बहुत स्ट्रांगली चिपक जाती है, तो मैं इसको बिल्कुल टेबल के नीचे छुपा के लगा दूंगी, ताकि ये मुझे दिखे ही ना।
इसके बाद मेरे पास छोटी सी स्ट्रिप लाइट भी रखी हुई थी, हाँ वैसी जैसी मैंने एक बार मून के अंदर लगाई थी। इसको मैंने टेबल के नीचे लगा दिया और एक्सटेंशन बोर्ड पे इसका तार भी अच्छे से पहुंच रहा है। तो इस रैक के अंदर मैं अपना दुनिया भर का सामान रखती हूँ। इतने सारे बॉक्सेस में कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है। नीचे मेरे सारे ग्लूज, पेंट्स, टेप्स, ब्रश वॉशर, पेंटिंग पैलेट सब कुछ इसी में रखती हूँ। और इसके नीचे सारे बुक्स, पेपर्स ये सब रखे हुए हैं और सबसे नीचे कुछ वेस्ट मटेरियल। और कुछ इस तरह लाइट लगा के मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ। आगे की साइड ये वाला ट्राइपॉड भी लगा होता है। देखो ये वाली लाइट तो बिल्कुल लैंप जैसी लग रही है, इसको मैं कहीं भी घुमा सकती हूँ, कहीं भी मोड़ सकती हूँ। तो फाइनली हमारा ड्रीम सेटअप तैयार हो चुका है। आर यू रेडी फॉर इट सिनेमैटिक शॉट? लेट्स गो। Velvet dark on water deep. Velvet dark on water deep. A quiet promise softly keeps. Golden light spills on the floor. A quiet peace I hold so dear. आई नो गाइज, तुम लोग हमेशा ही स्टूडियो मेकओवर की वीडियो के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो। मुझे आप में से काफी सारे लोगों की कमेंट्स भी आ रहे थे कि नाजू तुमने अपना नया सेटअप बना लिया और हमें बताया भी नहीं। मैं कई महीनों से इस वीडियो का काम कर रही थी बट ये कंप्लीट ही नहीं हो पा रही थी। बट फाइनली मुझे पूरा यकीन है तुम सबको मेरा ये सेटअप बहुत पसंद आया होगा। और अगर तुम सब भी अपना सेटअप बनाने वाले हो ना तो मुझे उसकी पिक जरूर शेयर करना। यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट करके और इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। मैं टाइम निकाल कर जरूर देखूंगी। वीडियो में यहाँ तक आ गए हो, इसका मतलब तुम सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई, तो एक लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा ये ड्रीम सेटअप कैसा लगा, ताकि मुझे तुम सबके लिए ऐसी और भी अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सारे हैंडमेड चीजों का यूज किया है। अगर आपको उन सबकी वीडियोस देखनी है तो ये रही उन वीडियोस की प्लेलिस्ट। इस पे क्लिक करके आप वो सारे DIYs बनाना सीख सकते हो। चलो बाय।